उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटनाक्रम ने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि हाथरस के सिकंदरा राव में बीते 2 जुलाई को एक गंभीर हादसा हुआ। बीते 2 जुलाई को भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन इस सत्संग के बाद एक गंभीर हादसा हुआ। ऐसे में देखा गया कि सैकड़ों से अधिक लोगों की इस हादसे में जान चली गई और अब देखा जा रहा है कि इस मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। ऐसे में रुख किया जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ, तो योगी सरकार लगातार जांच पड़ताल के सख्त आदेश दे रही है। बीती पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया ही कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे, घटनाक्रम स्थल पर पहुंचे और इसके अलावा देखा गया कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पर बताया है कि जांच पड़ताल जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ रायबरेली से सांसद राहुल गांधी भी आज हाथरस पहुंच गए। जी हाँ, राहुल गांधी भी एक बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी आज सुबह ही हाथरस पहुंचे, पीड़ितों के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे तो परिजन उन्हें गले से लिपट गए और रोते हुए नजर आए। हादसे में अपनी मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फफक कर रो पड़ी। राहुल गांधी से वह अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने उसे संभाला, गले लगाया और कहा कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी इस दौरान बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार दुख में है, शॉक्ड हैं। पीड़ितों से साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ। जरा सुनिए राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा और जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि राहुल गांधी किस तरह से भावुक हो गए हैं। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। चलो हो गया भाई, फिर बात में परेशान नहीं, चलो अभी जाओ बेटा, हो गया बेटा, अभी जाओ। राहुल जी बताओ यार, कौन कैमरामैन आ रहे हैं? राहुल जी क्या कहें? संबोधन कर रहे हैं लोगों से, जो भगदड़ मची थी, 123 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर आज अलीगढ़ में पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो संबोधन राहुल गांधी राहुल गांधी यहाँ पे पूछने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए, तो सब
आपने देखा कि राहुल गांधी प्रशासन को लेकर बात रखे और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मांग की है कि जल्द से जल्द इन जो पीड़ितों के परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से मांग उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी ही तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी पीछे नहीं है, वह इस मामले पर अपनी कड़ी नजरें बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज शुक्रवार की सुबह 5:40 पर दिल्ली से वह रवाना हुए। बाई रोड सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे। इस हादसे में यहां की मंजू देवी और उनके बेटे की जान चली गई। राहुल गांधी ने उनके परिवार से हादसे की जानकारी ली। मंजू देवी की बेटी ने बताया कि राहुल सर ने कहा है कि पार्टी के लोग उनकी मदद करेंगे। अलीगढ़ में राहुल गांधी 1 घंटे रहे। यहां 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे हाथरस वह पहुंचे। यहां ग्रीन पार्क में बैठे हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी हाथरस में तकरीबन आधे घंटे रहे। वहीं अगर बात कर ली जाए यहां पर योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखे हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। में घटना हुई है, ये कितनी दुखद है, कितनी हृदय विदारक है और आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी।
आपने देखा इस मामले पर न सिर्फ सत्ता पक्ष की बल्कि विपक्ष की नजरें भी बनी हुई हैं। कड़ी निगरानी में ये मामला है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जांच पड़ताल तो जारी है, तो वहीं दूसरी ही तरफ बाबा भोलेनाथ साकार विश्व हरि को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। जो खुलासे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो लगातार अब यहाँ पर विपक्षी दल मांग पर मांग उठा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।